शिल्पा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है जीजू, मैंने मन्नू को ही फोन लगाया था। देखा, मुझे परेशान करने चली थी, खुद परेशान हो गई ना। तुम झूठ बोल रही हो ये मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि तुम फोन पर मेरा रिएक्शन नहीं देख सकती, और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो ये तुम मुझसे बेहतर जानती। नहीं नहीं जीजू, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं शिल्पा, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हाँ जीजू, मैंने एक बात आपको बताई नहीं है, पर वो बात मैंने कावेरी दीदी को बता दी है। शायद कावेरी दीदी ने आपको बताया नहीं होगा। मैंने सोचा कि उन्होंने आपको बता दिया है। नहीं, कावेरी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हाँ शिल्पा, कावेरी ने मुझे कुछ नहीं बताया। जीजू, वो मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ जीजू। शिल्पा, ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें बहुत 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 बधाई। थैंक यू जीजू, मैं रखती हूँ। बाय। बाय शिल्पा, बाय। मेरी जिंदगी तो उस अंधे इंसान की तरह जिसके लिए अंधेरा ही सब कुछ है, और उजालों के बारे में तो उसने सिर्फ दूसरों से सुना है। ठीक उसी तरह मैंने हमेशा खुशियों के बारे में दूसरों से सुना है। खुशी क्या होती है ये महसूस करने का कभी मौका ही नहीं मिला। निराश मत हो प्रीति, भगवान पे भरोसा रखो, और देखना तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां जरूर आएंगी। अगर तुम्हारी और बल्लू की कहानी उन्होंने लिखनी शुरू की है तो उसे भगवान ही पूरा करेंगे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? होगा भी कैसे, मैंने खुद ऐसा नहीं सोचा था कावेरी, लेकिन तुम हमेशा सही कहती थी। प्रीति को कसक की मां मैंने ही बनाया था, तो मैंने खुद उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कावेरी, मैं समझ गया हूं कि मैं कितना गलत था। मुझे बल्लू का नाम मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ इसके सहारे। प्रीति, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, और मैं चाहती हूं कि तुम इस रिश्ते की हर खूबसूरती देखो। इस रिश्ते के हर रंग तुम अपनी आंचल में समेट लो। हाँ, इसमें वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ हमें अपनी उम्मीद को कायम रखना चाहिए। जब तक इंसान की सांस है उसकी आस हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रीति कोई गैर थोड़ी ना है, वो तुम्हारी छोटी बहन है, मेरी दूसरी पत्नी है। मेरे दर्द में वो भी उतनी ही हिस्सेदार है जितनी कि तुम। मैं उसे अपना दर्द क्यों छिपाऊं? बल्कि मैं तो उसे बताना चाहता हूं कि मैं कितना पछता रहा हूं, ये जानकर कि मैंने उससे उसकी खुशियां छीनी, उसका सुख छीना है। कि उसका दुश्मन और कोई नहीं, उसका पति है।
झूठी आस उस मरीचिका की तरह होती जिसके पीछे जिंदगी भर भागते रहो, तब भी कुछ हासिल नहीं होता। मैं अपनी बहन को मरीचिका के पीछे नहीं भागने दूंगी। उसकी हर अच्छी कल्पना को मैं यथार्थ में बदल दूंगी। हेलो, मैं कावेरी बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बहन प्रीति को ढूंढना है। कहीं प्रीति तो नहीं? प्रीति तो नहीं? क्यों कावेरी, मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कोई और था। जो आने वाला था वो मुझसे भी खास था। नहीं मम्मा, आप अचानक आ गई ना। तो क्या मैं अपनी बेटी के घर पे अचानक नहीं आ सकती? मम्मा ऐसी बात नहीं है। लगता है बेटा मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं। आप हमेशा फोन करके आती है ना। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मम्मा, आई एम सॉरी, मुझसे भूल हो गई। ठीक है बेटा, अब सारी बातें यहाँ खड़ी खड़ी करोगे कि अंदर आने के लिए भी कहोगी? आइए ना, अंदर आइए। मम्मा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। वसुंधरा गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रही है? अरे पद्मिनी आई है, पद्मिनी। थक तेरे की खोदा फाड़ निकली चूहिया। अरे ऐसे क्यों कह रही है? तो और क्या बोलूं? मैंने तुझसे कहा ना, तूने सुना नहीं? पद्मिनी आई है, पद्मिनी। पद्मिनी आई है तो मैं क्या करूं? अरे अगर उसने कावेरी से प्रीति के बारे में कुछ पूछ लिया तो कावेरी क्या जवाब देगी? हाँ तो कावेरी को जो जवाब देना होगा वो दे देगी। तू क्यों परेशान हो रही? देख वसुंधरा, मैं तुझे यहाँ ये कहने आई हूँ कि अगर कोई प्रीति की बात उठे ना तो तुम बात को संभाल लेना, और अगर उसके लिए कुछ भला बुरा भी कहना पड़े तो कह देना। अरे वाह शेफाली, तू तो बड़ी होशियार निकली। बात बात पर मुझे ताने देती रहती है, नसीहतें करती रहती है, और जब अपने मतलब की बात निकली तो मुझे बुरा बनने के लिए कह रही है। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तेरी इमेज तो बुरे इंसान की ही है ना। मैं लाख बुरी सही शेफाली, लेकिन मैं जानबूझकर किसी के सामने बुरी क्यों बनूं? देख वसुंधरा, अगर किसी की भलाई के लिए बुरा बनना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? भले बुरे के बारे में तू मुझे ना ही समझा तो अच्छा है। भला बुरा क्या है ये मैं तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी। एक मिनट शेफाली, तुम बल्लू की मौसी हो ना, इसलिए पद्मिनी से तुम्हारा करीबी रिश्ता है। मैं तो ठहरी सौतेली, मेरी बात की क्या कीमत? कौन सुनेगा मेरी बात? तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझे बुरा बनाने चली थी। मन्नू ने तो कहा था कि मैं यहां पर आ जाऊं।
कहाँ पर है? कहीं दिख भी नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसका मोबाइल ट्राई करती हूँ। अरे, इसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। Shit. अब मैं क्या करूं? थोड़ा इंतजार करती हूँ। परेशान हो रही है बेचारी। अच्छा, हो परेशान। मैं फोन कर रहा था तो उठा नहीं रही। अब करती रहो मुझे, करो इंतजार। इसका भी अलग ही मजा है। वैसे भी तुम्हारे पास अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ना तुम घर जा सकती हो और ना ही अंदर जा सकती हो। अब करती रहो मुझे, करो इंतजार। इसका भी अलग ही मजा है। वैसे भी तुम्हारे पास अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ना तुम घर जा सकती हो और ना ही अंदर जा सकती हो। ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? एक छुपा हुआ है, दूसरा ढूंढ रहा है। चोर सिपाही खेल रहे हैं क्या? खेलते रहे, मुझे क्या? अल्टीमेटली दोनों को आना तो मेरे ही पास है। बहुत हो गया इंतजार। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। घर पर अगर डैडी जी को पता चल गया कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची हूं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। जानवी जी से कहती हूँ कि फाइल मन्नू के पास है, उससे फाइल ले ले और उसे पैसे दे दे। हाँ, यही ठीक रहेगा। भाभी, ओह सॉरी सॉरी। क्या हुआ, आप अकेले अंदर जा रही हैं? तो और मैं क्या करती? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारा मोबाइल वो भी स्विच ऑफ पड़ा है। क्या? जानवी जी, अरे वाह, क्या बात है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो। आई एम इम्प्रेस्ड। इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे दिया तुमने। चलो अच्छा है। लो, फाइल मुझे दे दो। नहीं, पहले 10 लाख रुपए दीजिए, फिर मैं फाइल दूंगी। तुम यहां
मुझसे मदद मांगने आई हो या सौदा करने? मैं तो आपसे मदद ही मांगने आई थी। फाइल मांगकर आप सौदा कर रही हैं। सौदा नहीं, फायदा। इस जमाने में हर कोई यही सोचता है कि मेरा फायदा कैसे होगा। हाँ, और बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता है, और करता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। बस शिल्पा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस वक्त अपना गुस्सा पी जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपना गुस्सा पी लो और फाइल मुझे दे दो। मन्नू क्यों नहीं आया? वो कहाँ है? मन्नू किसी काम में फंस गया है, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, पहले मन्नू को लेकर आओ, फिर ये 10 लाख रुपए लेकर जाना। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे प्लीज 10 लाख रुपए दे दीजिए। मुझे इन रुपयों की सब जरूरत। मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे रुपये दे दीजिए, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, ना मायके की और ना ससुराल की। प्लीज प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैं आपको नहीं बता सकती। आप मुझे बस 10 लाख रुपए दे दीजिए प्लीज। जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं तुम्हें रुपए नहीं दूंगी।